नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और देखिए, आज एक बार फिर से शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर लेकर हम आए हैं। देखिए, हमारी लगातार कोशिश होती है कि शिक्षा विभाग से कोई भी जुड़ी छोटी या बड़ी खबरें हो, वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएं। और आज हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में शिक्षक नेता आनंद पुष्कर भी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए अब गर्मी का समय आ गया है और ऐसे में स्कूल की टाइमिंग को लेकर बड़ा बदलाव होने की बात कही जा रही है, जिसे लेकर आनंद पुष्कर ने शिक्षा विभाग में पत्र भी सौंपा है। ऐसे में क्या है इस पत्र में और किस तरह से बदलाव होने जा रहा है, चाहे वो समय को लेकर हम बात करें या फिर इसके अलावा और क्या कुछ खास होने वाला है शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, सीधे उनसे जान लेते हैं। पहले तो बहुत स्वागत है आनंद पुष्कर जी आपका एक बार फिर से कशिश न्यूज पर। जी, जी, नमस्कार मैडम। और अच्छा, देखिए आपने पत्र दिया है और हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, चूंकि अब जो समय है स्कूल का वो पहले की तरह जब ठंड में समय को डे कर दिया गया था, 9 साढ़े 9 से कर दिया गया था, लेकिन अब चूंकि गर्मी आ चुकी है और धूप काफी तेज रहती है, ऐसे में क्या बदलाव होने जा रहा है और क्या जानकारी इसे लेकर जो पत्र आपने दिया है उसमें किन किन बातों का जिक्र आपने किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है मैडम कि आज के परिदृश्य में आपको ज्ञात होगा कि पिछली बार के जो अपर मुख्य सचिव थे, तो विद्यालय जब मॉर्निंग सेशंस होते थे, तो उस समय उन्होंने सिद्धार्थ जी ने विद्यालय के समय में काफ़ी संशोधन कर दिया था। वो 6 बजे से और 1 बज के 10 मिनट तक मॉर्निंग सेशन में शुरू हो गए थे, जिसके चलते शिक्षकों को भी और बच्चों को भी काफ़ी भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। और यह विषय बिहार में एक बहुत बड़ा विषय बन गया था कि सुबह 6 बजे से 1 बजे तक उनको विद्यालय में रहना पड़ता था और बच्चों को भी रहना पड़ता था और 6 बजे जा पाना बड़ा असंभव था। तो उस जी। समय भी जाके व्यक्ति से मैं बैठा था और अपर मुख्य सचिव तत्कालीन सिद्धार्थ जी थे, उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा था और मेरे कहने के बाद उन्होंने साढ़े 6 बजे से और 12:10 तक उस समय विद्यालय का संचालन का पत्र भी उन्होंने निर्गत किया था। जिसके लिए हमने आपके भी मंच से उनको स्वागत भी किया था और इस खबर को आपके कशिश ने भी काफ़ी प्रायोरिटी के साथ में चलाया था। आज विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारी तत्कालीन अपर मुख्य सचिव से मेरी बात हुई, 2-3 विषयों पे हम लोगों ने संवाद किया। मूल संवाद का विषय यह था कि जो अप्रैल महीना से विद्यालय जो मॉर्निंग सेशंस में होते हैं, मैंने पहले ही उनसे कहा कि जो साप्ताहिक अप्रैल प्रथम वीक से जो विद्यालय का समय जो मॉर्निंग सेशन किया जाए, वह सेशन का समय साढ़े 6 बजे से और साढ़े 11 बजे तक जो पहले से निर्धारित रहा है, वही निर्धारण का समय साढ़े 6 से और साढ़े 11 बजे तक कर दिया जाए। इस विषय में मैंने उनको संज्ञान में दिया और मुझे उम्मीद है कि यही विद्यालय का समय जो है, आपको अगले सप्ताह में ज़रूर उसका पत्र भी निकल जाएगा। इसी सप्ताह में अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो हो भी जाएगा। दूसरा आपको जी। ज्ञात होगा कि जब इस बार सदन चल रहा था, तो शिक्षकों के द्वारा और समाज के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार बिहार विधान परिषद में एक आवाज़ उठी थी कि शनिवार को हाफ डे होना चाहिए। और हम्म। क्यों होना चाहिए इसके पीछे भी रीज़न था। रीज़न यह था कि लगातार हम लोग भी प्रयास कर रहे थे कि शनिवार को हाफ डे होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है, उस नियम के अंतर्गत में यह प्रोविज़न्स दर्शाया गया है कि शैक्षणिक घंटे 30 से 36 घंटा के आसपास में साप्ताहिक होना चाहिए। और आज के परिदृश्य में आप देखिएगा कि साढ़े 6 बजे से साढ़े 9 बजे से और 4 बजे तक जो शिक्षक विद्यालय में रहते हैं, यानी कि साप्ताहिक कहीं न कहीं 42 घंटे वो लोग रहते हैं विद्यालय में, पठन-पाठन के कार्यों को संचालित किया जाता है। तो जो मूल प्रश्न यह था कि शनिवार में बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी शिक्षकों के द्वारा, बैंकिंग कार्य भी नहीं किया जा सकता था या 1 दिन की छुट्टी होती थी या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसका भी प्रोविज़न्स यही था कि 30 से 36 घंटा होना चाहिए। तो इस पे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने भी सदन में कहा भी था और आज इसको भी मैंने संज्ञान में लाया कि जल्द से जल्द शनिवार हाफ डे की भी चिट्ठी आप लोग निकालिए। उस पत्र को निर्गत होना चाहिए, ये संज्ञान में मैंने दिया है, तो वो भी पाइपलाइन में वो प्रोविज़न्स आ चुका है। दूसरी बात हमने तीसरी बात हमने यह कहा कि जितने भी शिक्षक जो हमारे विशिष्ट शिक्षक जो बने, तो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनको चिकित्सा का जो छुट्टी अवधि होता है, तो उस अवधि का वेतन उनको नहीं मिल रहा था, जो बड़ा खेद का विषय था कि अगर कोई भी शिक्षक अगर चिकित्सा पे चला जाता है, मेडिकल लीव लेता है,
तो वह एक ऐसा समय होता है कि आपदा-विपदा किसी को बता के नहीं आता है, कभी भी आ सकता है। इसको भी मैंने अपर मुख्य सचिव को संज्ञान दिया क्योंकि विशिष्ट शिक्षक जो है वो पुराने शिक्षक है, उनमें कहीं भी जो है कि प्रोबेशन पीरियड की बात कहीं लिखी हुई नहीं है, ना नियम नियमावली में है, लेकिन जिला कार्यालयों के द्वारा जो जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय है, वो उनके एप्लीकेशन को, पिटीशन को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, जो असंतोष का विषय है। और ये सरकार भी चाहती यही है कि कम से कम जिसके ऊपर ऊपर भी आपदा-विपदा आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सरकार जो है लगातार शिक्षा और शिक्षार्थी हित में लगातार काम करते रही है। उनका विज़न ये स्पष्ट रहा है कि शिक्षकों को, छात्रों को और अभिभावकों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो जब तक वह बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हैं। तो ये बातें मैंने उनको संज्ञान में दिया है कि जो मेडिकल वाली भी चीज़ें हैं उसको भी होनी चाहिए। तो ये 3 विषय को मैंने संज्ञान में दिया है, बड़ी सकारात्मक बात ये हुई है और उम्मीद भी करते हैं कि तीनों विषय जल्द से जल्द रिज़ॉल्व भी होना बिल्कुल, चाहिए। और देखिए इन जिन 3 विषयों को आपने उठाया है ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। एक तो चूँकि गर्मी की वजह से जब धूप ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बच्चों को भी परेशानी होती है, अभिभावकों को भी परेशानी होती है। और जो दूसरा मुद्दा है आपका सैटरडे का, शनिवार का ज़िक्र आपने किया। अमूमन हम अगर देखें तो प्राइवेट स्कूल में पहले से ये नियम लागू है, चूँकि ये वीकेंड होता है, सैटरडे और संडे। संडे तो चलिए ठीक है, स्कूलें बंद रहती है, लेकिन सैटरडे चूँकि ये भी वीकेंड है और इस दिन प्राइवेट स्कूलों में पहले से ही हाफ डे का नियम लागू है और इसे अगर सेम यही चीजें अगर सरकारी स्कूल में भी लागू कर दी जाती है तो ये वाकई में एक अच्छी और राहत भरी खबर होगी शिक्षकों के लिए भी, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी, उनके पेरेंट्स के लिए भी। जी, बिल्कुल सही बात है मैडम। सरकारी विद्यालयों में भी पूर्व में भी रहा है, शनिवार हाफ जी, डे ही रहा है, लेकिन आपको ज्ञात भी होगा कि जब के पाठक जी आए थे, तो उन्होंने बहुत सारा बड़ा परिवर्तन उन्होंने सरकारी बिल्कुल। विद्यालयों में शिक्षकों को लेके कर दिया था और उनका जो परिवर्तन किया हुआ था, वो समाज में भी बड़ा परेशानी हुआ और शिक्षक समाज में भी बहुत परेशानी हुई थी। लेकिन धीरे-धीरे उनके हर विषयों को हम लोगों ने लग के संशोधन कराया, परिवर्तन कराया। पहले विद्यालय का समय परिवर्तन हुआ, साढ़े 9 से 4 हुआ। फिर गर्मी में जो विद्यालय का समय जो मॉर्निंग सेशन था, उन्होंने 6 बजे कर दिया था। बताइए, 6 बजे कोई भी विद्यालय में पहुँच जाए, ये तो संभव ही नहीं था। और जो भी विद्यालय है, पंचायत स्तर पे विद्यालय है, काफ़ी दूर-दूर विद्यालय हैं, लोगों को जाने में भी 8 किलोमीटर की रेडियस की परिधि में भी अगर कोई शिक्षक रहते हैं, जो नियम है, तो उनको हुँ, वहाँ भी पहुँचने में कम से कम थोड़ा तो वक़्त तो लगता ही है। इसीलिए पूर्व की जो परंपरा और परिपाटी और जो समय का निर्धारण किया गया है, यानी कि शिक्षाविद लोगों ने कुछ सोच के ही वह समय को भी निर्धारित किया था कि 12 बजे के पहले वो अपने घर चले जाएँ और सुबह में साढ़े 6 बजे से विद्यालय में आएँ, ताकि बच्चों को भी आने में असुविधा ना हो, शिक्षकों को आने बिल्कुल। में भी असुविधा ना हो और जो लोग भी समाज के जो लोग हैं, उनको भी बच्चों को विद्यालय में भेजने में कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसीलिए मैं पहले ही अलर्ट मोड में था कि कहीं शिक्षा विभाग फिर उस तरह की कोई गलती रिपीट ना करे जो पूर्व में उन्होंने रिपीट किया था, इसलिए मैंने इस बार भी उन लोगों को आगाह कर दिया कि साढ़े 6 से साढ़े 11 बजे तक का ही समय आप निर्धारित कीजिए। पुरानी बिल्कुल। गलती को रिपीट ना किया जाए, नहीं तो फिर से यह मसले जो है कि और आपको पता ही है कि मुख्य के पदाधिकारी जो बैठे हैं, उनकी कलम कैसे चलती है कभी-कभी। इसीलिए सरकार हर विषयों को देखती है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के नेतृत्व में शिक्षा विभाग जो है, हर लोगों के बारे में सोचती है, समाज के बारे में सोचती है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए हम लोग भी अलर्ट मोड में रहते हैं कि कहीं कोई गलती शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के द्वारा ना बिल्कुल, और उम्मीद भी यही की जा रही है कि जो आपकी मुलाकात हुई है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेकर आए और इसी हफ्ते में यानी कि जब अप्रैल के महीने की शुरुआत हो, उसी शुरुआत में ही ये बड़ी खुशखबरी शिक्षकों को भी मिल जाए। बहुत शुक्रिया आनंद पुष्कर जी आपका हमसे बातचीत के लिए और देखिए लगातार कशिश न्यूज़ के ज़रिए हर बड़ी और छोटी खबरें खासकर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई सबसे पहले हम पहुँचाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। जी।